मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रमन लेकर आया हूं लेसन नंबर 4 फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम लोग क्रॉस सेक्शंस और इनर सेक्शंस ऑफ टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। तो टेस्टिस कितने पेयर के होते हैं? तो टेस्टिस टोटल 1 पेयर होते हैं ना। आपको एक कोड बताया गया था UPSP1, ठीक। तो UPSP1 मीन्स यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूपी हो गया, यूपी स्क्वाटम सैक और पेनिस सिर्फ 1 होता है, बाकी सब के सब पेयर्स में होते हैं। ओके, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर पेनिस और स्क्वाटम सैक, ये सब के सब 1, बाकी सब पेयर में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इनर सेक्शन। सबसे पहला जो आउटर कवरिंग होता है, उस आउटर कवरिंग को हम लोग बोलते हैं टूनिका वेजाइनलिस। अब नाम इसका टूनिका वेजाइनलिस क्यों हुआ? वाई? टूनिका वेजाइनलिस नाम, टूनिका मीन्स लेयर नहीं, और वेजाइनलिस मीन्स इसका स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दैट, वेजाइना जैसा मैच होता है, तो इसका नाम हो गया टूनिका वेजाइनलिस। ओके, जबकि उसके अंदर वाले लेयर का नाम टूनिका एल्बुजिनिया, जो बिलो टूनिका वेजाइनलिस होते हैं। ये जो लेयर है टूनिका वेजाइनलिस, ये देखें, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिस, whereas tunica albuginea is a white fibrous tissue below tunica vaginalis, कैप्सुलेटिंग, मतलब एक सराउंडिंग लेयर है जो कि टेस्टिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आपसे पूछा जाएगा टोटल कितने लेयर हैं इंटरनल से टेस्टिस के? तो टोटल 2 लेयर, एक टूनिका वेजाइनलिस और दूसरा टूनिका एल्बुजिनिया। ओके, बाहर वाला टूनिका वेजाइनलिस, अंदर वाला टूनिका एल्बुजिनिया। उसके अंदर एक टर्म और आता है टूनिका वस्कुलोसा। टूनिका मीन्स लेयर और वस्कुलोसा मीन्स नर्व से रिलेटेड, वेन से रिलेटेड है। तो ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज ऑफ ईच लॉब्यूल। मतलब टोटल आपको बताया गया था कि एक टेस्टिस में करीबन 250 कंपार्टमेंट होते हैं, ये 250 लॉब्यूल होते हैं, और हर लॉब्यूल में अपना एक ब्लड सप्लाई होगा जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको कैरी करने के लिए जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज जहां पे एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है, उसको टूनिका वस्कुलोसा बोलते हैं। ओके, तो इसको नोट डाउन करिए, आगे हम लोग क्रॉस सेक्शंस पढ़ते हैं। और साथ में आपको एक डायग्राम भी दिया गया, उस डायग्राम को अच्छी तरीके से देखिए। नाउ द मीडिया स्टेनम। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मीडिया स्टेनम एक ऐसा सेप्टा होता है जो कि टूनिका एल्बुजिनिया के इनवर्ड प्रोजेक्ट्स होने से, मतलब एक लेयर जो बाहर वाला लेयर है यहाँ का टूनिका वेजाइनलिस, मान लीजिए ये गोल टूनिक टेस्टिस है, तो बाहर वाला जो लेयर है, ये बाहर वाला, ये हो गया टूनिका वेजाइनलिस और अंदर वाला हो गया टूनिका एल्बुजिनिया। ओके, ये अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करता है और टेस्टिस को 2 कंपार्टमेंट में बांटता है। कितने कंपार्टमेंट में? 2 कंपार्टमेंट में टेस्टिस को बांटता है। याद देखिए, टेस्टिस को 2 इसी को मीडिया स्टेनम बोलते हैं, इसको ही मीडिया स्टेनम बोलते हैं, क्योंकि बीच से काट रहा है ना, तो बीच से मीडिया। स्टेनम मतलब एक सेप्टा फॉर्मेशन नहीं, बाहर वाला टूनिका वेजाइनलिस, अंदर वाला टूनिका एल्बुजिनिया, और टूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, जैसे कि आप नींबू को चाकू से स्लाइस 2 पार्ट में करते हैं। तो मीडिया स्टेनम इसलिए हुआ क्योंकि मीडिया फॉर बीच सेंटर पार्ट एंड स्टेनम फॉर सेप्टा, एक लाइन नहीं। ये मीडिया स्टेनम क्या है? टूनिका एल्बुजिनिया प्रोजेक्ट्स इनसाइड टू फॉर्म वर्टिकल कॉलम्स, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता है। ये वाला हो गया हॉरिजॉन्टल, ये वाला हो गया वर्टिकल नहीं, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड दिस इज वर्टिकल। तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता है, जिसे हम मीडिया स्टेनम के नाम से जानते हैं। ये टेस्टिस को
दो कंपार्टमेंट या दो चैम्बर्स में डिवाइड करता है। ओके, एक लेफ्ट पोर्शन एक राइट पोर्शन, एक को लेफ्ट मान सकते हैं एक को राइट मान सकते हैं। फ्रॉम मीडियस्टेनम अ फाइन सेप्टा डिवाइड्स द टेस्टिस इनटू कोन शेप्ड टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। कोन शेप के टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट जो कि 250 होते हैं। मीडियस्टेनम जैसे बीच का सेंटर पार्ट कल्पना करिए एक गोल स्फेरिकल है, इसके बीच से एक लाइन ड्रॉ हुआ, इसको मीडियस्टेनम बोलेंगे। मीडियस्टेनम से बहुत सारा फाइन सेप्टा डिवाइड होता है। ओके, इधर भी बहुत सारा और इधर भी, लगभग मिला जुला कर 250 कॉलम बनता है, एक छोटा छोटा खांचा नहीं तो 250 खांचा बनता है। तो इस हिसाब से उस हिसाब से उतना सेप्टा जनरेट किया। और अच्छा एक सवाल होता है, 250 अगर खमचा बनेगा या खांचा बनेगा तो कितने सेप्टा आएंगे? अगर एक सेप्टा ड्रॉ करते हैं तो दो खांचा बनता है, तो 250 खांचा बनेगा तो कितने सेप्टा? 249 सेप्टा नहीं। तो इस तरीके से एक कोन शेप का टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट डेवलप होता है जिसके अंदर लीडिंग सेल सेटोरी सेल पाए जाते हैं और अपना अपना वर्क फंक्शन वहां पे करते हैं। तो नोट डाउन करिए, उसके बाद फिर आगे हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, लीडिंग सेल, सेटोरी सेल के बारे में पढ़ते हैं। नाउ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कितने होते हैं लॉब्यूल में? 1 से 3 इन नंबर नहीं, जो मीडियस्टेनम से सेप्टा बनते उससे पाए जाते हैं। मतलब टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट या टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से 3 नंबर में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बनते हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या करते हैं? स्पर्म के सिंथेसिस में मदद करते हैं नहीं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल, नंबर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज अबाउट 1 to 3। ओके, 1 से 3 के नंबर में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रत्येक लॉब्यूल में पाए जाते हैं। तो टोटल कितने लॉब्यूल हो गए? 250 लॉब्यूल्स, ये 250 कंपार्टमेंट्स। तो एक में 3 तो 250 में जोड़कर कमेंट चैट में बताइए कितने होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रोड्यूस स्पर्म्स। स्पर्म बनाने वाला जो सेल है उस सेल को कहा जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के वॉल पे, कहां पे? वॉल पे 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। पहला क्यूबॉइडल सेल्स और दूसरा कॉलमनर सेल। क्यूबॉइडल सेल कहने का मतलब है, जैसे कि आप लोगों ने 11th क्लास के टिश्यू चैप्टर में पढ़ा, क्यूबॉइड शेप का होता है। और जबकि कॉलमनर कॉलम थोड़ा लंबा होता है नहीं। तो कॉलमनर कॉलम टाइप का होता है, क्यूबॉइडल क्यूब शेप का होता है। दिखने में लगता है एग्जैक्टली नहीं, लेकिन मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। तो दूसरा नाम यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल का नाम मेल जर्म सेल भी बोल सकते हैं या फिर स्पर्मेटोगोनिया। यही सेल है जो स्पर्म बनाता है। तो जैसा कि आपसे बोला गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या बनाता है? स्पर्म। तो सेल का नाम क्या हो गया? स्पर्मेटोगोनिया या फिर क्यूबॉइडल सेल या फिर मेल जर्म सेल। जबकि दूसरा सेल है कॉलमनर सेल, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? सेटोरी सेल। क्या होता है? सर्टोली सेल, SERTOLI, सर्टोली सेल्स। ये सेल्स, अब मान लो कि आपके पास नॉलेज बहुत है एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन भोजन नहीं है तो कैसे काम चलेगा? पढ़ाई नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे स्पर्म तो बन गया, लेकिन उसको मॉडिफिकेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, फूड सोर्स चाहिए। तो फूड सोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? सेटोरी सेल। वो नर्स सेल भी कहलाता है या फिर कॉलमनर सेल भी कहलाता है। तो यहां तक नोट डाउन करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेटोरी सेल नहीं, लीडिंग सेल एंड सो ऑन। नाउ द सर्टोरी सेल, नर्स सेल, सपोर्टिंग सेल और सस्टेनर कूलर सेल। तो जैसा कि स्पर्म बना उसके बाद हम लोगों को जरूरत पड़ा, ये स्पर्म को जरूरत पड़ा कि मॉडिफिकेशन होने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए, ग्रोथ होने के लिए एनर्जी सोर्स का, फूड सोर्स का। तो फूड सोर्स प्रोवाइड करने वाला जो सेल है उसे क्या कहते हैं? सर्टोरी सेल। तो फंक्शन ऑफ सर्टोरी सेल क्या होगा वो यहाँ पे इनलिस्ट किया गया है। चलते हैं, चलिए चल के देखते हैं क्या इनलिस्ट किया गया है। तो सबसे पहला जो है ये देखिए,
द हेड ऑफ स्पर्म इज एम्बेडेड इन द सर्टोरी सेल। इनिट मतलब सर्टोरी सेल, द हेड ऑफ स्पर्म, क्योंकि स्पर्म का हेड ही तो मेन चीज है, वहीं तो न्यूक्लियस और डीएनए क्रोमोसोम वगैरह पाया जाता है। 3 पार्ट होता है ना, पहला टेल पीस तो सबको मूवमेंट में हेल्प करता है, मिडिल पीस से माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं, और मेन जो पोर्शन है हेड में होता है, जिससे कि फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये सर्टोरी सेल में इम्बेडेड होता है ताकि ये फूड को एब्जॉर्ब कर सके और ग्रोथ और डिफरेंशिएट या डेवलपमेंट में हेल्प मिल सके उसे। दूसरा पॉइंट ये है, द रोल इन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड्स जो है वो बाद में सर्टोरी सेल से एनर्जी सोर्स लेने के बाद स्पर्मेटोजोआ बन जाता है, और स्पर्मेटोजोआ का दूसरा नाम क्या होता है? हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइए, स्पर्मेटोजोआ का दूसरा नाम स्पर्म। ओके, जोआ मीन्स एक टाइप का ऑर्गेनिज्म, एक टाइप का माइक्रोब्स, तो जो जिसमें लाइफ आ गया हो, मूवमेंट कर सके। प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म है, तो स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म, इसका दूसरा नाम होता है। तीसरा पॉइंट है फेगोसाइटिक इफेक्ट ऑन डैमेज एंड डेड सेल। जो भी स्पर्म डैमेज्ड है, डेड हो गया है, किसी कारण से हो सकता है, फूड के लैक से हो सकता है, या फिर अलग टेम्परेचर के कारण से डेड हो सकता है। अगर टेम्परेचर मान लीजिए 3 डिग्री बढ़ा दिए, 4 डिग्री बढ़ा दिए, तो स्पर्म डेड हो सकता है, या फिर किसी कारण से उसमें डिफॉर्मिटीज आ गया, डिसऑर्डर आ गया, तो ऐसे स्पर्म को सर्टोरी सेल किल कर देती है और उससे एनर्जी ऑब्टेन करती है, और जो अच्छे वाले हैं उसको एनर्जी सप्लाई करती है। तो फेगोसाइटिक इफेक्ट भी दिखाती है डेड सेल पे। द टाइट जंक्शन ऑफ सर्टोरी सेल फॉर्म द ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड टेस्टिस बैरियर कहने का मतलब है जैसे कि कुछ डक्ट हैं जो ब्लड कैरी करते हैं, ये ब्लड एक्सचेंज, और कुछ हैं जो कि स्पर्म कैरी करते हैं। तो ये दोनों में सेपरेशन का काम भी कौन करता है? एक बैरियर के तौर पे सर्टोरी सेल। ओके, यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और कुछ पॉइंट आपको लिखवाते हैं, तब तक कितना लिखिए, उसके बाद फिर लिखवाया जाता है। Now, the point number 5th and the point number 6, in the function of Sartori cell. Point number 5 ये बताते हैं, it secrete androgen binding proteins and inhibin hormone. ये एक ऐसा प्रोटीन को भी सिंथेसिस करते हैं जो एंड्रोजन को बाइंड करता है एज अ रिसेप्टर, और एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, ताकि ये मैसेंजर और उससे भी जो भी न्यूरो इंडोक्राइनल सिस्टम है, मैकेनिज्म है, न्यूरॉन्स एंड इंडोक्राइन मैकेनिज्म, हार्मोन्स वाला। इट ऑल्सो मेडिएट द इफेक्ट ऑफ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये दोनों के भी फंक्शन को ये मेडिएट करता है, सपोर्ट करता है, नहीं? तो ये टोटल 6 पॉइंट्स हुए, इन 6 पॉइंट्स को अच्छी तरह मेमोराइज करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे रीजन आउटसाइड द सर्टोरी सेल। नोट डाउन करिए, उसके बाद लिखवा देते हैं। नाउ द रीजन फेरस टिब्यूल्स, करेक्टिंग माई सेल्फ, दैट इज नॉट सेमनिफेरस टिब्यूल्स। ओके, तो सेमनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर के रीजन्स में सबसे पहला जो चीज है वो है स्मॉल ब्लड वेसिकल्स। नहीं, स्मॉल ब्लड वेसिकल्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड को लाना, डीऑक्सीजनेटेड को ले जाना, ये काम करते हैं। और कैपिलरीज को क्या बोले थे? टूनिका वेस्कुलोसा। इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल का पाया जाना, ये इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का सिंथेसिस करते हैं इन मेल बॉडी, मेल पार्टनर्स में। और तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कभी भी एक ऑर्गन किसी दूसरे में ट्रांसप्लांट किया गया या फिर इन्फेक्शन हुआ, तो इम्यून सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाता है। तो एक सेल होता है जो कि कॉम्पिटेंट होता है, कि इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल, ताकि आपका रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस को डिसाइड करता है। ओके, तो तीसरा जो सेल पाया जाता है वो है इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स। ओके, ये नोट डाउन करिए।
तो जैसे कि ये तीनों सेल्स हैं और ये तीनों मिलकर एक मैच्योर स्पर्म का सिंथेसिस करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और फर्दर इवेंट के लिए सप्लाई करते हैं मीडियम को और सपोर्ट करते हैं ताकि जाइगोट के फॉर्मेशन में हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर्स। विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू टॉपिक्स एंड प्लीज सपोर्ट द चैनल। चैनल को ग्रो करने में थोड़ा मदद कीजिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर टुडे।